सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। मार्च का महीना अब समाप्त होने वाला है, अब अप्रैल आ जाएगा। मार्च के महीने से ना मुझे जुड़ी भी एक बात याद आ रही है। बात उन दिनों की जब हम यूपी में रहते थे। मतलब इसमें जो है ना पुरुषों की समझदारी का एक ये किस्सा है कि मतलब पुरुष अपने डिसीजन लेने में कितने तेज़ होते हैं, मतलब होशियार समझदार कितने होते हैं पुरुष लोग। मैं सभी पुरुष भाइयों की बहुत इज्जत करती हूँ, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। तो कंपनी में जो है ना काम हुआ करता, तो संडे को ही बुला के जाता था कि ड्यूटी आज आने के लिए। तो चॉइस होती थी, जो आना चाहे आए और ना आना चाहे ना आए। जो आता था उसको फिर उसका इंसेंटिव वगैरह ज़्यादा मिल जाया करता था। तो कई लोग जाते थे, कोई नहीं जाता था, वो अपनी मर्जी होती थी। तो एक पुरुष जो है ना घर से ये कह के निकले कि मैं जो है ड्यूटी जा रहा हूँ, अपना ओटी करने जा रहा हूँ। तो घर से तो ये कह के चले गए और वहाँ जा के ओटी करने नहीं पहुँचे। वो ओटी करने ना पहुँच करके रास्ते में एक मनोरंजन केंद्र होता था, वहीं बैठे थे, वो अपना टाइम पास कर रहे थे। तो घर में तो ये कह दिया उन्होंने कि मैं ओटी करने जा रहा हूँ, वहाँ जाके बैठ गए अपना। और फिर क्या हुआ कि वो घर से निकले, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनके घर में एक दो लेडीज़ बैठने के लिए आ गई। लेडीज़ बैठने आ गई तो फिर बैठने आ गई तो गपशप होने लगी लेडीज़ों की। तो इतने में क्या हुआ कि उनका बच्चा जो है खेलते खेलते बाहर निकल गया, गेट खुल के बाहर निकल गया। और बाहर निकला तो उस बच्चे का जो है ना एक्सीडेंट हो गया। तो फिर एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो फिर ये हुआ कि उनके पापा को बुलाया जाए। उस समय जो है ना लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। नहीं तो मोबाइल, आज जैसे मोबाइल होते तो फिर तुरंत मोबाइल की घंटी बज जाती, जेब में ही होता फ़ोन। लेकिन उस समय लैंडलाइन फ़ोन न होने की वजह से तो ये होता था कि कंपनी में भी फ़ोन लैंडलाइन नहीं था और घर पर भी लैंडलाइन नहीं फ़ोन था। फिर किसी आदमी को भेजा गया कि जाओ उन कंपनी से उनको बुला लो। तो फिर लैंडलाइन फ़ोन में मतलब जो भी हुई होगी प्रॉब्लम, तो भेजा गया उनको। तो वहाँ डिपार्टमेंट में गए, उनको पूछा गया कि कहाँ है वो। तो वहाँ देखा तो वो है ही नहीं वहाँ पर डिपार्टमेंट में। तो फिर ये हुआ कि कहाँ गए वो। तो वो जो है डिपार्टमेंट में नहीं मिले। फिर उसका बच्चे का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह करके घर पे ले आए। तो घर पे सब लोग मिलने आए उनसे। तो एक उनके पड़ोसी थोड़ी देर बाद जो है मनोरंजन केंद्र में गए और कहने लगे आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और आप यहाँ बैठे हो, और आपके डिपार्टमेंट में ढूंढने गए थे, आपको आप मिले ही नहीं वहाँ पर। तो जाओ, आपका बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर वो गए घर पर गए और फिर मिले उन्हें बच्चे से। फिर दूसरे दिन जब डिपार्टमेंट में आए तो सबने कहा कि कल तो आप पकड़े गए, कि जब बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और आप पकड़े गए आज, मतलब कल तो अच्छी खासी डांट पड़ी होगी आपको ड्यूटी ना जा कर के, और आप वहाँ पर मतलब मनोरंजन केंद्र में टाइम पास कर रहे थे और कल आपकी चोरी पकड़ी गई कि आप ड्यूटी ना जाकर वहाँ जाते हैं। तो कहने लगे नहीं, मुझे क्या डांट पड़नी, मैंने खुद उनको डांटा। और मैंने कहा कि बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते हो, घर पर जहाँ लेडीज़ आती हैं और गपशप में लग जाते हैं, और बच्चे का उन्होंने क्या डांटना, मैंने घर जाती हूँ उनकी इतनी डांट लगाई कि वो मुझे डांटना ही भूल गई कि मैं भी ड्यूटी नहीं किया था। तो इस तरह से उन्होंने जो है ना, मतलब वाइफ बेचारी सीधी होगी, वो बेचारी जो भी होगा, तो उसने मतलब खुद मतलब डांट ना खा के उन्हीं को डांट दिया। तो ये होती है मतलब पुरुष का तुरंत उसी समय एट ए टाइम डिसीजन लेना। और कहाँ तो उनको डांट पड़ती, पकड़ते जाते, मतलब ये होता, उन्होंने खुद ही उनको डांट दिया। तो दूसरे मतलब जब पकड़े गए तो सब कहने लगे कल तो ऐसा हुआ, ये सब हुआ। तो कहने लगे नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैंने ऐसे करके डांट दिया। तो फिर मेरी वाइफ मेरी चुप हो गई थी, कुछ नहीं कहा उसने। और आज भी मैं जब ड्यूटी आया हूँ तो उसको डांट के आया हूँ कि बच्चे का ख्याल रखा करो, गपशप में मत रहा करो। तो ऐसा होता है कि पुरुष जो होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पुरुष जो है ना समझदार कुछ ज़्यादा ही होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सबका।